हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राइस सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी चार्ट ट्रेडिंग स्किल एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। स्ट्रेटजी में हम जानेंगे कि कैंडल की शेप और साइज को देखकर कैसे हम पता लगाएंगे ये मोमेंटम गेन हो रहा है या मोमेंटम लॉस हो रहा है। हमारे पास बैंक निफ्टी का एक चार्ट है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक की लेवल डिसाइड करना पड़ेगा जिससे प्राइस रिवर्सल हुआ है। हमारा इस चार्ट पे की लेवल ये है जहां से प्राइस रिवर्सल हुआ है और दोबारा कैंडल्स उसी की लेवल के पास जा रही हैं। स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट ये है कि उस की लेवल के पास जाते जाते कैंडल्स कैसा बिहेव कर रही हैं। उस की लेवल को अप्रोच करते हुए कैंडल की साइज बड़े हो रही है, कैंडल की साइज छोटे हो रहे हैं। बेसिकली ये प्राइस रिवर्सल स्ट्रेटजी है। हमें ये जानना है कि कैंडल्स उस की लेवल के पास जाते जाते उनके साइज छोटे हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं। अगर छोटे हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि प्राइस अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। यही देखना है कि कैंडल्स का साइज छोटा होता जाए ताकि वहां पे हमें एक प्रोबेबल रिवर्सल मिल सके। चार्ट पे जरा ध्यान से देखो, एक बड़ी कैंडल, उसके बाद एक ही छोटी कैंडल बनी और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी एग्जैक्टली एट द की लेवल। ये छोटी कैंडल इंडिकेट करती है कि बायर्स अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं और उन्हें भी पता है कि वहां पे एक की लेवल है, प्रोबेबल रिवर्सल लेवल है। इसी बायर्स ने देखा कि वहां पे एक रेड कैंडल या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बायर्स अपनी पोजीशन से निकले और उन्होंने अपनी पोजीशन रिवर्स कर दी और सेलर्स तो वहां पहले से ही बैठे थे। बस देखिए की लेवल से कितना बड़ा सेलिंग आया है। ये है एग्जांपल आईसीआईसी बैंक का और एज पर द चार्ट 944 के पास हमारा एक की लेवल बनता है जो कि ये है, क्योंकि यहाँ से एक सब्सटेंशियल डाउन मूव आया था जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पे। और उसके बाद आप जब देखेंगे कि कैंडल्स फिर से उस लेवल के पास जा रही हैं जो कि 944 का है। अब आप चार्ट पे देख सकते हैं कि 936 के पास से ये कैंडल्स फिर से उस की लेवल की तरफ बढ़ने लगी। एक छोटी कैंडल बनी, एक ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, लेकिन एक गौर कीजिए कि की लेवल के पास इस बड़ी कैंडल को एक फॉलो थ्रू नहीं मिला। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि एक रिजेक्शन कैंडल है की लेवल से, जो रिजेक्शन ले रही है। और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। एक छोटी सी रेंज में चला गया मार्केट। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बायर्स एलिमिनेट होना शुरू हो चुके हैं मार्केट से और सेलर डोमिनेट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखी तो आप वहां से सेलिंग कर सकते थे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि की लेवल से कितना बड़ा सेलिंग आया है। लिए तीसरा एग्जांपल हम एक्सिस बैंक का लेते हैं। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि 982 और 985 का एक रेंज और एक जोन है जो कि एक रेजिस्टेंस और की लेवल जोन है। यहाँ से हम पहले देख सकते हैं कि एक सेलिंग आई थी, दोबारा वहां से कैंडल उस लेवल को अप्रोच कर रही है, तो हमें इनकी मोमेंटम स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब कैंडल्स उस की लेवल की ओर बढ़ने लगी तो एक बड़ी कैंडल बनती है, अप्रिशिएबल साइज में बड़ी कैंडल बनती है। उसके बाद रिलेटिवली स्मॉलर कैंडल्स बनती है और लास्ट में बड़ी कैंडल बनने के बाद एक डिसीजन कैंडल बन गई एग्जैक्टली एट द की लेवल। तो इसका मतलब ये है कि बायर्स अपनी मोमेंटम खो चुके हैं और उनका मन नहीं है कि इस प्राइस को और ऊपर लेके जाया जाए, इसलिए के बाद एक रेड कैंडल बनते ही आप वहां से सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसी की लेवल के पास इतना बड़ा सेलिंग आया है। चलिए एक और चार्ट से आपके लिए एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं। यह है निफ्टी 50 का चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20,188 एक हमारा की लेवल है, क्योंकि वहां से एक बहुत बढ़िया सेलिंग आई थी जैसा कि आप देख सकते हैं और कैंडल्स दोबारा उस लेवल को अप्रोच कर रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी कैंडल, उसके बाद एक छोटी कैंडल, उसके बाद एक ऑलमोस्ट इनडिसीजन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल एग्जैक्टली एट द की लेवल बनी है। ग्रीन कैंडल्स का मतलब ये है कि बायर्स अपना मोमेंटम धीरे धीरे लूज कर रहे हैं। उनको भी दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल आगे आ रहा है, इसलिए वो भी अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर रहे हैं। और जैसे ही वहाँ रेड कैंडल बनती तो सारे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग आती है जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज होता है। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि 19,792 के पास एक इम्पोर्टेंट की लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से कि बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद कैंडल्स उसी की लेवल को अप्रोच करने जा रही हैं, लेकिन इस बार कैंडल्स का साइज देखिए, छोटी कैंडल, उसके बाद एक बड़ी कैंडल और उसके बाद और बड़ी कैंडल से ये की लेवल को
तोड़ दिया जाता है। और जब कोई ऐसा की इंपॉर्टेंट की लेवल एक हाई वॉल्यूम कैंडल या फिर एक अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि बायर्स एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है, कि बायर्स एक अच्छे ट्रेंड में है, जहाँ पर रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, की लेवल के पास जब कैंडल्स अप्रोच हो रही हैं, अगर उनका साइज छोटा होता जा रहा है तो वो अपना मोमेंटम लूज कर रही हैं और प्रोबेबल रिवर्सल होने के चांसेस मैक्सिमम है। इन केस कैंडल्स का साइज बढ़ता है जा रहा है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और पॉसिबल चांसेस है ब्रेकआउट के उसकी लेवल के। इसी हिसाब से हमें अपनी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली प्राइस एक्शन सिर्फ कैंडल्स का बिहेवियर चेक करना ही होता। जितना आप कैंडल्स को अच्छी तरह जानेंगे उतना आप प्राइस एक्शन में अच्छे बनते जाएंगे और इससे ही बेसिकली प्राइस एक्शन को रीड करना ही चार्ट रीड करना होता है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा रिलायंस का चार्ट। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि 2572 के पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है जहां से हमें पास्ट में एक सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद कैंडल्स फिर से उस की लेवल को अप्रोच कर रही हैं और इस बार एक बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद उससे छोटी बनती है, की लेवल के पास और छोटी बनती है। इसका मतलब ये है कि बायर्स अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं और बायर्स को भी दिख रहा है कि 2572 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उससे पहले ही अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ मार्केट से। जैसे ही बायर्स ऐसा करने शुरू करते हैं, सेलर्स तो वहां पे पहले से ही बैठे हैं, रेड कैंडल बनते ही सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और इसका देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप मार्केट से पैसा निकालना चाहते हैं, आपको चार्ट ट्रेडिंग स्किल डेवलप करनी ही पड़ेगी। प्राइस एक्शन तो आपको सीखना ही पड़ेगा और बेसिकली प्राइस एक्शन क्या है, कैंडल्स के बिहेवियर को जानना। ये नाम रटना छोड़ दीजिए, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, इन नामों से कुछ नहीं होता है। उस कैंडल के बिहेवियर को जाने कि वो कैंडल्स कहाँ बन रही हैं। अपने चार्ट रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए आपको सबसे बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है, खोलिए अपने ब्रोकर का अकाउंट, लॉग इन कीजिए अपने ब्रोकर के अकाउंट में और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सबके चार्ट्स में ये पैटर्न ढूंढना शुरू कीजिए और स्टडी कीजिए। और हाँ, इन केस आपके पास ब्रोकर का अकाउंट नहीं है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और अपने मनपसंद ब्रोकर में अकाउंट खोलिए। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन चाहेंगे तो मैं ज़ीरोधा को रेफर करता हूँ क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये मैंने कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखा, तो ये मैंने एक कोर्स में से सीखा था जिसकी फीस 70,000 रुपए थी 2017 में। उस कोर्स में मैंने जो जो सीखा मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी फ्री में इस चैनल पर। अगर आप ऐसे ही लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे एक और नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।